किसानों की आय दुगनी तो बीजेपी ने नहीं हुई, क्योंकि किसानों की तो बात करती नहीं है बीजेपी। विपक्ष जो है विपक्ष विरोध करने के लिए ही होता है। एक काम गिनवा दीजिए आप बीजेपी का। अयोध्या मंदिर बनवाया। अयोध्या मंदिर के अलावा कुछ और काम है? बोर्ड मीटिंग में पहली जो बात होगी वो किसानों की कर्ज माफी की होगी। आज तक किसानों के कर्ज माफ हुए नहीं है। योगी जी का अभी वैसा टैलेंट नहीं है। कांग्रेस थी, कांग्रेस के राज में भी नहीं था बेरोजगार। जितने भी इन्होंने काम गिनाए उससे इन्हें रोजगार कितना मिला है, सरकारी नौकरी कितनी मिली है, मुझे ये बता दीजिए। अपना जो धर्म है वह श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म जो है वो जो है खतरनाक है। ट्रेन का तो पता होगा पर इन्हें मणिपुर का नहीं पता होगा, अपने देश में क्या चल रहा है वो नहीं पता होगा। मोदी जी के टक्कर में कोई है ही नहीं मतलब प्रधानमंत्री के लायक। योगी जी भी नहीं। हमारे पैरों में घुंघरू बांधो फिर हमारी चाल देखो, तो दोबारा जीत गए ही नहीं। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा में, जहां पर हम लोगों से यह चर्चा करने आए हैं कि 2024 में किसकी सरकार पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो लगातार वो भी जुटी हुई हैं 2024 जीतने के लिए, वहीं एनडीए भी कहीं पीछे नहीं है और उसका बीजेपी भी लगातार 2024 लोकसभा इलेक्शन की तैयारी करी है। युवाओं से जानते हैं, अधिकतर मेरे साथ युवा खड़े हैं, युवाओं से जानते हैं कि 2024 में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं और किसकी सरकार इस बार 2024 में आने वाली है। चलिए बात करते हैं हम इन्हीं से। 2024 इलेक्शन बहुत करीब आ रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, वहीं पर सभी पार्टियां अलग अलग तैयारियों में लग गई है। पूरे देश में लोकसभा चैनल का बुकिंग कर चुका है, तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा में क्या होने वाला है? लोकसभा में जो हमारी बात करेगा वो तो राज करेगा, क्योंकि लोकसभा में अभी जो पार्टी बैठी हुई है वो बीजेपी पार्टी है। वो किसानों के लिए बात नहीं करते, क्योंकि हमारे नोएडा के किसान अभी बहुत दिनों से अथॉरिटी में बैठे हुए हैं। लगभग उन्हें 65 से 70 दिन हो चुके हैं। उससे पहले 2021 में बैठे हुए थे, जब सांसद जी ने आके हमें दिलासा दिया था, बट हमारे काम अभी तक नहीं हुए। बोर्ड मीटिंग में पास होगी, जो हमारी बात करेगा वही राज करेगा, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या तो कह रही है। हम युवाओं की भी बात कर रहे हैं, किसानों की भी आय दुगनी कर रहे हैं। नहीं, किसानों की आय दुगनी तो बीजेपी ने नहीं हुई, क्योंकि किसानों की तो बात करती नहीं है बीजेपी। किसानों की बात करती नहीं है। किसानों की बात वैसे एक करते थे चौधरी साहब। चौधरी साहब के अलावा किसी ने किसानों की बात नहीं करी अभी तक। ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी किसानों की बात नहीं कर रही है? किसानों की बात क्योंकि हमारे काम होते नहीं है। बीजेपी जब से शासन में बैठी है किसानों के कोई काम नहीं हो रहे, क्योंकि मोदी जी का सबसे पहले स्टेटमेंट था कि हमारे बोर्ड मीटिंग में पहली जो बात होगी वो किसानों की कर्ज माफी की होगी। आज तक किसानों के कर्ज माफ हुए नहीं है। और ये बड़े बड़े अधिकारी जो हैं या बड़े बड़े हमारे देश के जैसे अडानी हो गए, इनका कर्ज माफ हो जाता है, 1500 करोड़ का कर्ज माफ हो जाता है, पर किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ नहीं होता। इस बार बीजेपी नहीं चाहिए क्या? नहीं, हमें बदलाव चाहिए। राम मंदिर तो बना दिया है। नहीं, राम मंदिर बना दिया, उस बिल्कुल समर्थन है उस चीज के में। राम मंदिर बनना चाहिए, और वो बीजेपी ने नहीं बनाया, वो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना है। कोशिश तो बीजेपी नहीं की ना। नहीं, कोशिश करिए, अच्छी बात है। उस चीज के लिए हम प्रधानमंत्री को पूर्ण समर्थन करते हैं। ठीक भैया जी, क्या लग रहा है 2024 में? भैया तो कह रहे हैं कि जो काम करेगा वही आएगा। मेरे हिसाब से तो मोदी को आना चाहिए। कैसे? वो तो कह रहे हैं किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे मोदी। किसानों के लिए नहीं कर रहे, किसानों के लिए कौन कह रहा नहीं कर रहे, किसानों के लिए भी कर रहा है। और क्या नाम है, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे सनातन धर्म के लिए काम करेगा हम तो उसको लाएंगे। और रोजगार, महंगाई? रोजगार देखो, रोजगार महंगाई तो उसके हिसाब से काम भी बढ़ता है। जैसे जैसे तुम्हारा काम बढ़ेगा उसके हिसाब से तुम्हारी महंगाई भी बढ़ेगी। रोजगार में क्या नाम है, बहुत से लोग बेरोजगार भी हैं, काम भी मिल रहा है उन्हें। और जो काम करना चाहता है उसके लिए काम भी है, और जो नहीं करना चाहता वो बेरोजगार ही है। तो बीजेपी ने कितने काम किए हैं आज तक? बीजेपी ने क्या नहीं करा, बहुत काम करे बीजेपी ने। जैसे एक अयोध्या काम मंदिर गिनवा बना, दीजिए आप बीजेपी का। अयोध्या मंदिर बनवाया। अयोध्या मंदिर के अलावा कुछ और काम है? राम के अलावा, अयोध्या मंदिर के अलावा कुछ और एक काम गिनवा दीजिए आप। मैं अभी मोदी जी को समर्थन करना शुरू कर दूंगा। गिनवा दीजिए भैया, गिनवा दीजिए, 2-4 काम बता दीजिए। मोदी ने क्या नाम है, जो फौजी थे मिलिट्री, वो बॉर्डर पे जो फौजी लड़ते हैं उनको पहले ऑर्डर मिलना था कि जैसे 4 साल की कर दी अब। जैसे उन्हें आतंकवादी होते हैं उनको मतलब गोली मारने से पहले ऑर्डर मिलना होता है, कि ऑर्डर नहीं मिलता था कि काम जब बताइए, काम फ्री हैंड कर ये दिया। काम नहीं, आर्मी को फ्री ये हैंड, काम ये कह रहे नहीं हैं है। आर्मी को फ्री हैंड आर्मी कर पहले भी थी, अभी भी काम बताइए, कोई एक उन्हें- काम कराओ। जैसे आतंकवादी बॉर्डर पे लड़ाई होती तो आपको उन्हें एक काम ऑर्डर पता है? आपको एक काम पता है? बना दिया भैया, अटल सेतु पुल बना दिया, अटल सेतु पुल बना दिया। पुल बुलेट ट्रेन आ गई हमारे भारत में, हमारे भारत में कहाँ पे चल अभी रही है? आने वाली है भैया, आने वाली आने है। वाली आ भी रही है। कार्य रेलवे में अयोध्या मंदिर के लिए शॉर्ट ट्रेन चालू करी है। हमारे 22 भारत को जनवरी से। कश्मीर भी मिल गया अब, और कश्मीर के लिए भी काम कर रहा है।
सुनिए भैया बताए, 2-4 काम बताए। कश्मीर बताया, बुलेट ट्रेन बताई। इनसे मुझे ये बता दो, ये युवा हैं, हमारे मुझे नोएडा में NH24 बना, तब भी बेरोजगारों को रोजगार एक मिला। मिनट एक मिनट ये मेरे हिसाब से सारे युवा हैं, मुझे नहीं लगता किसी की यहाँ 30 साल से उम्र ज्यादा होगी। जितने भी इन्होंने काम गिनाए उससे इन्हें रोजगार कितना मिला है, सरकारी नौकरी कितनी मिली है, मुझे ये बता दीजिए। ये रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार भैया ना समाजवादी के पार्टी में था, ना उसमें था, ना जो लोग बेरोजगार हैं वो बेरोजगार ही रहेंगे सर। सेंट्रल में कहाँ थी? कांग्रेस थी पहले। कांग्रेस थी, कांग्रेस के राज में भी नहीं था बेरोजगारी, ठीक है। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं उसके लिए हमेशा से काम था और हमेशा से काम करते क्या कह हैं। रहे थे आप? गुंडागर्दी हुई है वो पहले जो होती है उससे, वो भी खत्म हुई है पहले से। ये बात लगातार चलती आती है कि बीजेपी सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया है। नहीं, गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है। कैसे अभी नहीं खत्म हुआ? जो हाईलाइट केस थे वो सारे खत्म हुए हैं। जो हाईलाइट बदमाश थे हाईलाइट वो होगा, अरे हाईलाइट होगा केस जब भी तो खत्म होगा मेरे भाई। बहुत टाइम से अभी सुनने में एक नहीं मिनट- आ रहा है कि बमबारी कहीं पे बमबारी हुई है, कहीं एक पे मिनट कुछ हुआ है ऐसे। मैं बता आए रहा दिन हूँ, खबर अब मिलती एक- रहती थी, आतंकवादी ने यहाँ पे, आतंकवादी ने घेरा लिया, लड़ाई हो रही है बॉर्डर पे, ये कांग्रेस के राज न्यूज में में हमने चैनल देखा पे है। आती रहती थी चलिए पहले। अब जवाब ले लेते हैं। देखिए बताया हम लोग। अभी ये कह रहे हैं कि बमबारी खत्म होगी, गुंडागर्दी खत्म होगी। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आए दिन बीजेपी के नेता लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को रेप कर रहे हैं। और मैं आपको एक बता का भी दूं, नाम बता दो बीजेपी ने किसने मतलब करा ये काम। मैं बता देता हूँ, उत्तराखंड में, देहरादून में, सॉरी उसका देहरादून नाम में, बताओ ना। वो क्या क्या उप मुख्यमंत्री का लड़का था, वो उसके ही रिजोर्ट पर रेप हुआ था नाबालिग लड़की का। हाँ ये खबर है, ये खबर है। इसकी तो नॉलेज नहीं है मुझे, इसकी जानकारी नहीं इनको है। नॉलेज उस चीज की होगी जिसकी जो हमें चला, जानकारी एक है, हम मिनट उसी के एक लिए मिनट बोलेंगे। एक मिनट, इनको नॉलेज उस चीज की होगी जो टीवी पे दिखाया जाएगा, जो इनका माइंड डाइवर्ट करा जाएगा। टीवी इन्हें पे ना तो इन्हें ना बहुत बाहर सी अभी तक चला खबर नहीं आती रहती है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो इन्हें- चीज से गुजर रहे हैं, हम उसका जवाब देंगे। इन्हें अभी तक मणिपुर का भी नहीं पता होगा और आधा मणिपुर जल चुका है। इन्हें यूक्रेन का तो पता होगा पर इन्हें मणिपुर का नहीं पता होगा, अपने देश में क्या चल रहा है वो नहीं पता होगा। मणिपुर की बात आ जाती है बार बार कि मणिपुर में बीजेपी सरकार ने या फिर मोदी जी ने सिर्फ थोड़ा सा पता बोला। हो तो बता दो मणिपुर का। तो क्या लग रहा है 2024 में इनके हिसाब से तो आपने बातें सुन ली, अब आपको क्या लग रहा है? भैया बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा क्यों लग रहा है? भैया वो अच्छे काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका अच्छा विकास होता है। और जैसे जब- फिर अभी गिनती आ जाती है कि मणिपुर जला, मणिपुर में कुछ नहीं किया, और भैया सारी नहीं चीज़ें आ जला जाती तो अभी 2-3 जगह सरकार बना उनका। अगर वो पब्लिक तो चुतिया नहीं है कि वो सारे वोट दिया। राजस्थान में पता ना कहाँ 2-3 जगह अभी भी उनका ही सरकार बना है बीजेपी की। है। बीजेपी की हाँ, बीजेपी ही बनेगी। बिल्कुल बनेगी भैया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बिल्कुल उदाहरण दे रहे हैं आप। बनेगी जी भैया, बिल्कुल बनेगी। बिल्कुल अगर बनेगी। अच्छा काम नहीं करते तो उनका सरकार ही नहीं आती। कह रहे ईवीएम पे भी सवाल उठ जाता है। भैया जहाँ हार जीतती है वहाँ ईवीएम सवाल, जहाँ हारती है तहाँ कोई ईवीएम का कोई दिक्कत नहीं होती है। कह रहे वहाँ भी EVM सही में होती है। घोटाला हो जाता है, ईवीएम में घोटाला कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, सब वो जांच होती है, एजेंसियां सब देखती है, ऐसे थोड़ी ना वोटिंग होती है। अच्छा, एजेंसियां सारा कुछ देखती है। तब अच्छा, कांग्रेस में क्या कमी थी? भाई कांग्रेस देखिए, कांग्रेस हमारे मतलब हमारे धर्म पे काम ही नहीं करती है। अच्छा, हम लोग हिंदू है भाई, हम लोग हिंदू पे बात करेंगे भैया। वो कांग्रेस हमारे साला राम के लिए काम करेगा, हम उनको क्या कह सपोर्ट रहे कर, जो हमारे राम के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जो हम- चाहे अगर- कोई भी अगर हो, कांग्रेस चाहे की बात बीजेपी है, से हो, चाहे तो कांग्रेस कांग्रेस से में हो, हमने कोई भी हमेशा हो। देखा है कि उन्होंने समर्थक किनका किया है। अभी राम मंदिर जाने का उनको वो मिला था, लेकिन बात यही उन्होंने आ जाती साफ है कि ठुकरा दिया उस राजीव चीज के गांधी ने लिए। ही तो गेट खोले थे राम मंदिर के, जो गेट खोले थे वो राजीव गांधी ने ही तो खोले थे। अब उन्होंने, अगर ऐसी बात है तो उन्होंने फिर इसके लिए मना क्यों किया? अगर उनको वहाँ के लिए इनविटेशन मौका मिला पंडित तो जी, इनविटेशन देखो। के लिए मना क्यों किया उन्होंने? चलिए पंडित जी आ गए हैं, इनसे पूछते हैं। पंडित जी क्या लग रहा है 2024 में कौन आने वाला है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी कैसे? मोदी जी कैसे आएंगे? एक मिनट इन्हें देखिए, इधर आइए आप। हमारे देश का जो है ना, हाँ, वो बहुत बड़ी समस्या है। जैसे एक माता पिता होता है, उसको 4 बच्चे होते हैं, तो सबको वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। हाँ। ठीक उसी प्रकार से जो है आपको प्रधानमंत्री के ऊपर जो है बहुत टेंशन रहता है, तनाव रहता है। कैसा तनाव रहता है? तनाव एक थोड़ी है, देश में विभाग कितना है उसको देख लीजिए। देश में जो है विभाग, मतलब हजारों विभाग है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है जनता का, जनता को खुश करना। अपना 4 बेटा को तो लोग खुश नहीं कर पाते हैं। और जो है से ये जो है 150 करोड़ का जो आबादी है, हाँ, इसको 100% किसी को खुश कर पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन एट ए टाइम आपको जो है सबसे सुपर जो हैं वो आपको मोदी जी हैं। अच्छा,
कहिएगा। योगी जी योगी और मोदी जो हैं हाँ। वो क्या हैं, राम और लक्ष्मण हैं। भगवान की उपाधि दे दी आपने। हाँ, राम और लक्ष्मण। विपक्ष इसका विरोध कर सकता है? देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष विरोध करने के लिए ही होता है। अच्छा। अगर विपक्ष नहीं हो हाँ। तो लोग मनमाना करेंगे। हम्म। इसलिए विपक्ष जो है, पक्ष और विपक्ष दो होता है देश में, हर एक जगह। निगेटिव और पॉजिटिव हमारे शरीर में है, सबके शरीर में है। तो निगेटिव जो है रोकता है और पॉजिटिव जो है आगे बढ़ाता है। अच्छा पंडित जी, एक चीज चली आई हमेशा, मैं बहुत लोगों हाँ। से सुना है मैंने हाँ। कि योगी जी, जब योगी जी हैं, संत महात्मा हैं, तो वो योग करे जाके, पूजा पाठ करे जाके, राजनीति में क्यों पड़ गए? हाँ, इसका जो है जवाब है हाँ। गीता के वो जो है 9वें अध्याय में जो है भगवान कहे हैं, अनन्यांस चिंतयन्तो मां जे जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ ये हुआ, जो मुझे अनन्य चित्त से भजता है उसका भार मैं वहन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण राजा थे और योगी थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 रानी उनका था, लेकिन समझने की बात यहाँ रानी का ये होता है, हमारा जो शारीरिक वो होता है वो नहीं था, वो एक योगी थे। जैसे हम अपने माँ बहन से प्यार करते हैं, तोता से प्यार करते हैं, ठीक उसी तरह से उनका भावना था ये। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल प्रधानमंत्री पद के लिए वो भी उम्मीदवार हैं। देखिए, राहुल गांधी में वो टैलेंट नहीं है। कौन सा वाला हैं? कौन सा प्रधानमंत्री का टैलेंट। अच्छा, टैलेंट। अरे कैसे नहीं? नहीं। पिताजी रहे, माताजी पिता रही। देखिए कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता है, उनमें जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें टैलेंट होगा वो कैप्टन बनेगा। कैप्टन बनेगा। हाँ, जिसमें टैलेंट राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा ना। हैं? राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा ना। ऐसा थोड़ी होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है। लेकिन राजा का बेटा तो राजा बनेगा। हाँ। उसको बनना ऐसा नहीं होगा। टैलेंट सबसे बड़ी चीज है। हम में टैलेंट होगा हम जो है बनेंगे, आप में होगा आप बनिएगा, जिसमें टैलेंट पहले होगा। तो राजा का बेटा ही राजा बनता था ना। वो जो है बाई बर्थिंग सिस्टम जो है अब जो है समाप्त हो चुका है। अब जो है गणतंत्र, और विश्व का जो है सबसे पहला देश जो है वह भारत है, गणतंत्र है। अच्छा। पहला। हाँ। तो इसलिए जो है बाई बर्थिंग सिस्टम नहीं है। अब जो है जिसमें टैलेंट होगा वो जो है से वहाँ जाएगा। अच्छा, और राम मंदिर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जो है से जय है। धर्म का मतलब ये नहीं से राम 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 जपना, ये नहीं है। धर्म का मतलब ये है हमारा जो नियम है, सिस्टम है। अब जैसे हम हैं तो हमारा नियम है फल फ्रूट खाना, जहर खाएंगे तो मर जाएंगे, तो यही धर्म है। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। हाँ, तो धर्म को जो है पकड़ के रखना है। अब जैसे रोड के लेफ्ट साइड में हमको चलना है और राइट साइड में चलेंगे तो हो सकता है परेशानी हो, तो इसी को धर्म कहते हैं। ये नहीं राम 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 कर लिए ये धर्म हो गया, ये नहीं। धर्म ये है जो हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम पर चले। यही। ज्ञान वापी के बारे में क्या कहेंगे? अंतिम सवाल आपसे। देखिए, ज्ञान वापी पे मंदिर परमिशन तो मिल गई है शिवलिंग की पूजा करने के लिए भगवान की, लेकिन अभी भी कुछ मोमडन संगठन है, कुछ मुस्लिम संगठन है जो लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा। शास्त्र जो कहता है, जैसे मैंने कहा, जो आपको जो है सिस्टम से, धर्म से रोड के लेफ्ट साइड में चलेंगे, वही बात मैं बता रहा हूँ। तो ज्ञान वापी जो है किसी भी चीज़ के लिए जो है आपको जो है वो क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन होना। जैसे डीएम बनता है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, हाँ, तो उसके लिए उसमें जो है टैलेंट होना चाहिए। वही आदमी बैठेगा डीएम के कुर्सी पर, हमको बैठा देगा तो हम जो है उल्टा सीधा कर देंगे। मतलब कहना क्या चाहते हैं? टैलेंट कहना ये है, स्व धर्मो निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपना जो धर्म है वह श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म जो है वो जो है खतरनाक है। जैसे इंडिया में लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट चलता है, फॉरेन में जो है राइट लेफ्ट टू लेफ्ट चलता है। अब जैसे आपको जो है एरोप्लेन जो चलता है वो लेफ्ट टू लेफ्ट चलता है, और
यहाँ जो है धरती पर जो है जो गाड़ी चलता है वो राइट टू राइट चलता है, ठीक उसी तरह वो क्या बोलते हैं, शास्त्र में एक वर्णन है, वो मैं स्मरण कर रहा हूँ। मतलब ही समझा दीजिए। मतलब ये है कार्य सिद्ध्यंति सिद्धांतम, कार्य सिद्ध्यंति इति सिद्धांतम, मतलब? जो कार्य को सिद्ध करे उसे सिद्धांत कहते हैं, उसे फार्मूला कहते हैं, उसे सूत्र कहते हैं। 2024 में कौन? 2024 में कौन? मोदी जी। पक्का है? पक्का मोहर लगा 100%, दिया? 110। अच्छा, अगर योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या दिक्कत है? देखिए योगी जी का अभी वैसा टैलेंट नहीं है, आप भी एजुकेटेड आदमी हैं, हाँ। ये काम कर रहे हैं। तो जैसे डीएम जो है, डीएम को जो आईएएस कंप्लीट करता है उसको डायरेक्ट डीजीपी नहीं बनाया जाता है, हाँ। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो उनको मोदी जी का अनुभव जो है वो 30-25 शायद 25 साल जो है गुजरात का मुख्यमंत्री रहे हैं, हाँ, 5 बार। 5 बार, हाँ। और उसके बाद जो है अभी लगता है 3 या 4 बार जो है से ये प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जाएंगे अब 2024 हाँ में। तीसरी बार। तो उनमें जो है टैलेंट है और उनका जो है टक्कर अभी, ये उनके पक्ष से या विपक्ष से नहीं बोल रहा हूँ, जो उनमें प्रतिभा है, मोदी जी में जो प्रतिभा है उसी को मैं बता रहा हूँ, ना उनकी बड़ाई कर रहा हूँ और न मतलब छोटाई कर तो रहा अभी हूँ। मोदी जी ठीक है? अभी कोई मोदी जी के टक्कर में कोई है ही नहीं अच्छा। मतलब प्रधानमंत्री के पद के लायक, लिए। योगी जी भी नहीं है। चलिए, क्या कहेंगे? कह रहे हैं टक्कर में कोई नहीं है। टक्कर में तो बहुत है। अच्छा। हमारे आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव जी भी है टक्कर में बहुत है। टक्कर की बात जब आएगी जब विपक्ष की एकजुटता तो होगी 2024 और में जब कौन? वोट आएगी। हमें तो बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। भैया जी कोई बोलेगा? चाचा कौन आ रहा है 2024 में? मोदी जी आ रहे साहब। अरे मोदी जी आ रहे हैं एकदम, मतलब कोई और मोदी। कांग्रेस बढ़िया काम नहीं कर रही थी। कांग्रेस क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? एक बार हम तो एटा के रहने वाले हैं, हाँ, सलमान खुर्शीद आए थे हाँ। तो कह रहे थे हमारे पैरों में घुंघरू बांधो फिर हमारी चाल देखो, तो दोबारा जीत गए ही नहीं, वोट किसी ने फिर दिया नहीं। बीजेपी पक्का है? पक्का ही है। बीजेपी से कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं? निवल आदमी को कोई परेशानी नहीं है। हाँ। अब जबर को तो वो पैसा दबाए बैठे उसमें परेशानी रहेगी। ठीक। हमने युवाओं से बात करी तो कोई बीजेपी तो कोई कांग्रेस को समर्थन दे रहा है, और किसी लोगों का कहना ये है कि हमें जो काम करके देगा, हमारी हित की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, उसको ही 2024 में लाने वाले हैं। उसी बीच हमारे साथ पंडित जी भी आ गए, जिनसे काफ़ी मुद्दों पे हमारे सवाल जवाब हुए, जिन्होंने हमें बताया बहुत अच्छी तरह, वो भी आपने देखा। तो कैसी लगी ये वीडियो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स।